रख हौसला वो मंजर भी आएगा, परीक्षार्थी के पास केमिस्ट्री का पेपर भी आएगा। तू थक हार कर ना बैठ, ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, फुल का फुल नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करते दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। आज का ये वीडियो दोस्तों केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि क्लास 11 केमिस्ट्री का पेपर 28 फरवरी को होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक प्रश्न को घोल करके पी जाइए, कैसे भी पिए लेकिन पी के रखिए। और बोर्ड एग्जाम 2024 में 28 फरवरी के केमिस्ट्री के पेपर में तहलका मचा कर रहिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड विद्युत परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024 पेपर 2 केमिस्ट्री कंपलसरी एमसीक्यू क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में सोल्व करते हैं। पूर्णांक पोल आपका 40 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा और ये जो वीडियो शूट हो रहा है रात के 12:30 बजे शूट हो रहा है। ठीक है, चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को दोस्तों घोल करके पी जाइएगा। ठीक है सभी, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो का एक एक प्रश्न को घोल करके पी जाइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न स्टार्ट होता है आप सभी बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने को लेकर। कहता है कैथोड रे आर फॉलो ऑफ। कैथोड किरणें प्रवाह है, किसके प्रवाह है कैथोड किरणें? जो कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 2 नंबर दोस्तों बोलता है 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, मास नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी। मास पूछा है दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु में 19 गो प्रोटॉन 20 गो न्यूट्रॉन है, इस तत्व की द्रव्यमान क्या होगी? मास पूछा है, मास का फॉर्मूला क्या होता है? जितना प्रोटॉन दिया गया है, ठीक है, के गो प्रोटॉन है 19 गो, न्यूट्रॉन के गो है 20 गो, दोनों को जोड़ दीजिए 20 और 19 आपका हो जाएगा 39 यानी कि 39। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 नंबर का था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन अबंध नहीं बनाता है? हाइड्रोजन अबंध कौन नहीं बनाएगा? एक चीज ट्रिक ध्यान रखिए, एक ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, FON। ये ध्यान रखिएगा, जो भी 3 गो एलिमेंट बताए FON, जहां भी ये मिलेगा ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। पहला ऑप्शन में N है, दूसरा में आपका क्या है O दिया गया है, तीसरा में आपका F दिया गया है, लेकिन चौथा ऑप्शन में HCl है, ना F है ना O है ना N है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा HCl जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। 4 नंबर कहता है HCl इज ए। HCl क्या है? HCl क्या है दोस्तों आपसे पूछा है। HCl में H प्लस आयन होता है, Cl में माइनस का आयन होता है और इसको हम लोग कहते हैं पोलर, क्या कहते हैं? पोलर मोलिक्यूल्स, ध्रुवीय अणु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर कहता है P प्लस AN स्क्वायर बटे V स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT इज। ये जो दिया गया है ये किसका फॉर्मूला है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट है जो इक्वेशन है वंडरवॉल्स इक्वेशन है, वंडरवॉल्स समीकरण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद ए सिस्टम इज कॉल्ड, यानी कि किसी निकाय से जुड़े कुल ऊर्जा को कहते हैं। तो किसी निकाय से जुड़े कुल ऊर्जा को क्या कहते हैं? कुल ऊर्जा को इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर दोस्तों बोलता है कि द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का भार ना पूछा है, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान पूछा है। और निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है आपको मैं बता दूं, तो इसका जो निरपेक्ष जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9 पॉइंट, ठीक है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए वीडियो दोस्तों रात 1 बजे शूट कर रहे हैं, आप वीडियो को पूरा एकदम अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, चलिए
आठवां प्रश्न कहता है 8 नंबर दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज। दोस्तों सबसे पहले हम लोग हिंदी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग होगी। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, एंगुलर मोमेंटम का सूत्र क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का जो सूत्र होता है वो होता है आप सभी का n गुना h बटे में 2 पाई, ठीक है। जबकि हमारे पास n जो दिया गया है वो फोर्थ दिया गया है, 4 को दिया है, तो n की जगह हम लोग 4 लिखेंगे, h बट्टे में 2 पाई हम लोग वैसे को वैसे लिख देंगे। 2 पाई से 2 से 4 को काटेगा, 2 बार में चलेगा, बच गया 2h बट्टे में पाई। 2h बट्टे में पाई कहाँ दिख रहा है, 2h बट्टे में पाई ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2h बटे पाई, ठीक है। चलिए 9 नंबर, द वैल्यू ऑफ अ स्पिन क्वांटम नंबर इज। यहाँ पर दोस्तों बोला है कि चक्रम क्वांटम संख्या का मान है, तो चक्रम क्वांटम संख्या का मान आधा होता है जो कि प्लस माइनस का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, आधा यानी कि हाफ प्लस माइनस, ठीक है। चलिए 10 नंबर कहता है द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। दोस्तों ये तो बच्चा वाला सवाल है, आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितना होता है, 7 गो होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आवर्त 7 गो है तो समूह के एगो होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। समूह दोस्तों के एगो होता है, ग्रुप के एगो को होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए 11, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इज। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वही होगा कौन जो FON करता है, जो कि ट्रिक हम बताए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा F इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 नंबर का था P1 V1 बट्टे में T1 इज इक्वल टू P2 V2 बटे में T2 इज। ये किसका लॉ है, क्या था ये किसका लॉ है दोस्तों, किसका नियम है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो P है यानी कि आपका V वॉल्यूम जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, यानी कि आपका प्रेशर के, ठीक है। वॉल्यूम जो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ये किसका लॉ है, तो ये बॉयल्स लॉ है। और एक आपका लॉ है जो कि वॉल्यूम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ये किसका लॉ है, चार्ल्स का लॉ है। और जब इस दोनों में कंपैरिजन कराता है, कंबाइंड कहलाता है, ठीक है, तो कंबाइंड पे ये सूत्र निकलता है और ये जो मिल जाता है कंबाइंड गैस लॉ बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त गैस नियम। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13 नंबर का है कि द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर, ठीक है। सभी तत्वों का एंथैल्पिक इसकी सुंदर अवस्था में होती है, कैसी होती है, तो सभी जो होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, तो सभी आपका 0 होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका शून्य, इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 14 नंबर कहता है एक्वेज सोल्यूशन ऑफ NH4Cl इज। यहाँ पर दोस्तों बोला है NH4Cl का जलीय विलयन होता है, क्या होता है, NH4Cl का जलीय विलयन कैसा होता है, NH4Cl का जलीय विलयन हमेशा अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एसिडिक होता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर फॉर एसिडिक सॉल्यूशन अम्लीय विलयन होता है, तो अम्लीय विलयन क्या होता है, तो पीएच का जो वैल्यू होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पर पीएच जो है 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर कि द कंप्लीट सिंबल ऑफ द एटम विथ एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 35 इज। तो दोस्तों एटॉमिक नंबर 17 किसका परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, परमाणु संख्या 17 किसका है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या है, ठीक है 17। देखिए सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान 35 और परमाणु संख्या 17 वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक है, तो Cl का परमाणु संख्या होता है 17, तो 17 को हम लोग नीचे लिखते हैं परमाणु संख्या को, और परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ऊपर लिखते हैं जो कि 35, तो इस प्रकार से बनता है 35 ऊपर नीचे 17, और ये आपका क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 17 नंबर कहता है विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, He और आपका 2s आपका जो एक आपका क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक आपका क्या है इलेक्ट्रॉन, मतलब कहता है दोस्तों कि विन्यास में ये जो दिया गया इसके द्वारा परमाणु को सूचित किया जाता है क्या, तो हीलियम में क्या हो गया 2 हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक इसमें है, ठीक है 2s1 है, तो एक यहाँ मिल गया,
तो 2 1 3 गो, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन है और 3 गो जो परमाणु संख्या 3 किसका है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, आगे 18 नंबर, एल्की मेटल बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, क्षारीय धातु आवर्त सारणी के किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो क्षारीय धातु दोस्तों हमेशा जो भी क्षारीय धातु होता है एल्की होता है, ठीक है, वो आपका ग्रुप 1 में होता है और एल्काइन ग्रुप 2 में आता है, तो हमेशा याद रखिएगा बात को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड निकेल, ठीक है, मेटल इज, तृतीय क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो तृतीय क्षारीय इलेक्ट्रॉनिक का जो विन्यास होगा जो कि पोटेशियम होता है, जो कि 19 होता है परमाणु संख्या, तो इसको हम लोग इसको क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s1 बन जाएगा। तो 2 दूना 4 4 6 10 10 दो 12 12 6 18 18 1 19, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 28 फरवरी को हम लोग तो हल्का मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर, द नंबर ऑफ ए लोन पेयर ऑफ NH3 इज, NH3 के एकांकी की युग्म की संख्या है N, ठीक है, सॉरी सबसे पहले हम लोग NH3, ये जो दिया गया NH3 इसका लोन पेयर बताना है। ठीक है, तो ये जो NH3 है, ठीक है, इसमें के गो N में के गो हाइड्रोजन है, 3 गो है इस प्रकार से, और N का इलेक्ट्रॉन के गो होता है दोस्तों, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 5 गो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 गो तो इसका बॉन्ड बन गया, ठीक है, बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर के गो बनेगा, तो एगो का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, एक पेयर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए एगो जोड़ा एक युग में बनेगा लोन पेयर का NH3 में। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर, Pb बराबर NRT, Pb इज इक्वल टू NRT, ठीक है, ये दिया गया है। तो ये दोस्तों किसका सूत्र है, तो ये आपका आइडल गैस इक्वेशन का है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आदर गैस समीकरण का। ठीक है, 22 नंबर, फॉर द प्रोसेस टू ऑक्यूर अंडर द एडिबायोटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, यदि एक प्रक्रम के, ठीक है, रोदोसम परिस्थितियों में होने के लिए सही शर्त है तो Q जब 0 होगा तब, ठीक है, Q जब 0 होगा तब, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे दोस्तों बढ़ते हैं 23, अकॉर्डिंग टू गिब्स हेमोजिलिट इक्वेशन डेंजी इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पर बोलता है गिब्स हेमोहोल्टज समीकरण, ठीक है, हेमहोल्टज समीकरण के अनुसार डेल जी बराबर होगा, किसका बराबर होगा दोस्तों, तो आपका डेल जी एच माइनस, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा टी डेल जी एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हमसे पूछा गया है 24 नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O in CaO2। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का पूछा गया है। ठीक है, और थोड़ा सा दोस्तों आपको आवाज़ धीरे लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत ही रात को वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, और घर में सभी कोई सो चुके हैं, ठीक है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आप जो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, वॉइस को। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों पूछा बहुत ही सिंपल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे निकालेंगे, CaO2 का, ठीक है, कैल्शियम का होता है +2, ऑक्सीजन का हो गया आपका 2, ठीक है, और x इसको लगा दीजिए, निकालना है तो बराबर में 0 दे दीजिए। उसका बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 2x को लिखेंगे, ठीक है, ये आपका प्लस का 2 है, उधर का जाकर माइनस का 2 बन जाएगा, x का x लिखेंगे, ठीक है, -2 बटे में 2 हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा -1 निकलेगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए 25 नंबर, इन द रिएक्शन, जैसे कि रिएक्शन दिया है CaCl2 प्लस Na2CO3, एरो का निशान दिया है x दिया गया है, ठीक है, और 2A NaCl और इसमें x इज पूछा है। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो Cl है, ठीक है, वो Na2 के साथ अभी क्रिया किया, बना दिया 2NaCl बना दिया, ठीक है, जो बच गया Ca बच गया CO3 के साथ अभी क्रिया करेगा, Ca जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभी क्रिया करेगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हम लोग ये लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी इन, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना C12H22 और 11 इस। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। आपके पास कार्बन 12 है, हाइड्रोजन आपके पास 22 गो है और ऑक्सीजन 11 गो है। तो यहाँ पर आपका सी का ऑक्सीकरण संख्या निकाला कार्बन का। ठीक है, कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान तरीका से। सबसे पहले कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का निकालना है तो कै गो है, 12 गो, 12 गो एक्स दे दीजिए। ठीक है, 12 एक्स हो गया। ठीक है, निकालना किसका, कार्बन का ही। उसके बाद हाइड्रोजन दोस्तों होता है एक, के गो है 22 गो, गुन्ने में 22 गो दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से प्लस का साइन दीजिए। ऑक्सीजन का हो गया आपका -2, कितना है 11 गो, 11 को दे दीजिए, बराबर में 0 दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो 12x का 12x हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसका बाद उससे एक को गुना कीजिएगा 22 से, तो कितना आएगा 22 का 22 से आ जाएगा। ठीक है, 11 को 22 से गुना कीजिए तो 22 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, -22 = 0। उसका बाद उसको अगर हम लोग करें तो 12x हो जाएगा, प्लस माइनस का खत्म खेला = 0, x बराबर 0/12। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो 0 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 227 नंबर प्रश्न का था, द फॉर्मूला ऑफ लिमेस्टम इज। ठीक है, चूने पत्थर का सूत्र होता है, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 का था, Al2O3 जो कि आपका दुगुना जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, तो ये आपका जो बना देगा वो बना देगा बहुत ही मस्त चीज जिसको हम लोग कहते हैं बॉक्साइट, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं अभ्रक। ठीक है, चलिए 29 नंबर, द फॉर्मूला ऑफ हेक्साबोरेन बोरेन इन। ठीक है, हेक्साबोरेन का सूत्र क्या होता है, हेक्साबोरेन जहां पर B6 आना चाहिए, H12 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है B6H12, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 30 नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2 CrO4। ठीक है, Cr का दोस्तों हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यदि यहाँ पर K2 CR4 इस प्रकार से दिया गया, तो यहाँ पर हमको कैसे निकालना है, K2 का हो जाएगा 1 × 2 प्लस Cr निकालना है, तो Cr का ऑक्सीडेशन हो जाएगा X हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन देंगे, ऑक्सीजन का हो गया -2 × 4 = 0। ठीक है, 2 हो गया प्लस 1 हो गया, 4 दूना का 8, माइनस हो जाएगा -8 = 0, और 4 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो x - 6 = 0, x = हो जाएगा, उधर चल जाएगा 6, तो ये आपका प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 यहाँ पर, यानी कि Cr का जो क्या निकलेगा, Cr का आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो निकलेगा प्लस का 6 निकलेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 31 नंबर, विच ऑफ वन द फॉलोइंग इज एन एल्काइन अर्थ मेटल, निम्न में से कौन एक क्षारीय मृदा धातु है। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा Ba। ठीक है, Ba इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 32 नंबर का था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ए कॉमन सॉल्ट। ये भी पूछने वाला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपयोग साधारण नमक के रूप में प्रयोग करता है। नमक का सूत्र साधारण क्या है, NaCl। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, सिंपल सा बात है। चलिए 33 नंबर का था, वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ। वाटर किसका बनता है दोस्तों, वाटर मिक्सचर किसका होता है, तो वाटर जो बनता है किसका मिश्रण होता है। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका COH2 का। ठीक है, CO एंड H2 का, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 34, IUPAC ने दोस्तों पूछा है CH3 CH2 CN इनमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए के गो कार्बन है, 1 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, 4 गो कार्बन, 5 गो जब कार्बन, तो इसको हम लोग कहते हैं 5वां नंबर पर जो आता है पेंटेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पेंटेन नाइट्रिल, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, पेंटेन नाइट्रिल। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 35 नंबर का था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक कौन होगा, डायमंड है, ठीक है, चारकोल है, ग्रेफाइट है, ठीक है, उसके बाद नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया माना जाएगा ग्रेफाइट को, जो कि पेंसिल का नोक को बोलते हैं। ठीक है, चलिए
आगे 36 फॉर्मूला ऑफ दोस्तों बेरॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेरॉक्स का सूत्र क्या होता है। बेरॉक्स का जो सूत्र होता है बहुत ही सिंपल सा सूत्र होता है Na2BO4 ठीक है, और 7 जो कि 10वां हाइड्रो आज आपका जल के साथ अभी किया करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ठीक है, 10H2O। चलिए 37 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ ए हाइड्रोजन। निम्न में से कौन एक हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है, एक्टिनियम ठीक है, एक्टिनियम ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज दोस्तों बढ़ते हैं, तो 38 नंबर का आता है कुछ और प्रश्न है 2-3 को ठीक है। फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा इज, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल, Na2CO3.10H2O ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इंटर करते हैं। 39 नंबर कहता है, क्या कहता है कि NO2 और ये बेंजीन का जो कि डायग्राम है, पिक्चर है, तो यहाँ पर बना देगा नाइट्रोबेंजीन ऑप्शन नंबर 3 देखिए के साथ पहचान में आ जा रहा है ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन ठीक है। 39 नंबर दोस्तों बोलता है, देख लीजिए सबसे पहले NO2 दे दिया है, चित्रण किसका दिया है, चित्रण देखिए तो ये किसका चित्रण होता है, ये जो चित्रण होता है वो किसका चित्रण होता है दोस्तों, तो ये बेंजीन का चित्रण होता है, तो नाइट्रोबेंजीन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर ठीक है, 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट 40 नंबर का है, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतना दोस्तों मेहनत के लिए आप सभी के लिए वीडियो बनाए ठीक है। यूपीएससी ने पूछा दोस्तों CH3 CH2 CH2 CO Cl में देखिए के को कार्बन है, एगो दूगो ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग कीजिए सर, दूगो तीन गो चार गो कार्बन है, 4 गो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, 4 गो कार्बन को हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। OCl मिला है तो OCl को दोस्तों OYL कर दीजिए ठीक है, तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन ऑयल ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा क्लोराइड ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। आज का ये वीडियो तो हम लोग यहीं रखते हैं, आपको मजा आया होगा, सभी का सभी प्रश्न एकदम मस्त था, शानदार था, समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।